अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम येंजूस। और यार आज की वीडियो है, एफएससी का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो माशाल्लाह कई बच्चों का बहुत अच्छा आया और खुदा ना खास्ता मतलब कि मिसअप हो गया कईयों के साथ चेकिंग के अंदर। ठीक है, लाइक मैंने बहुत से कमेंट्स, मतलब बहुत से नहीं, मतलब कुछ देखे कह लें तो, जिसमें था कि पहले 493 थे सपोज, तो अब 968 आई थिंक हैं एक किस्म के। पहले के 501 थे, अब 800 समथिंग है फर्स्ट ईयर में। मतलब कि फर्स्ट ईयर में इतने माशाल्लाह अच्छे मार्क्स साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर। चलो ठीक है, कोविड था, कोविड में इंग्लिश उर्दू का था ना एक किस्म का, साइंस सब्जेक्ट्स के तो पेपर हुए थे तो, लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर भी उनके कम आए। ठीक है, उसके बाद किसी का देखा जी, उसके 499 थे पहले, अब उसके पता नहीं 975 पता नहीं है कितने। खैर ऐसे बहुत से कमेंट्स ना, मतलब एक मैसेज भी देखा, एक खुद भी आंखों देखा, हाल देखा, रिजल्ट भी चेक किए, तो ऐसा सीन हुआ ना। सबसे पहले तो ये बहुत गंदी हरकत है। ठीक है, इसके ऊपर बंदा जितना अफसोस करे, रोए पीटे, ठीक है, इंसान ना अजीब सा हो जाता है। ठीक है, जिससे मेहनत की होती है उसे पता होता है कि मत बच जाती ना एक दफ़ा। ठीक है, ये नहीं होता कि जिसके 10 नंबर कम आए उसकी तवक्को से तो उसे कम दुख होता है, और जिसके 50 नंबर कम आए उससे ज़्यादा दुख होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने मेहनत उस बच्चे ने कैसे की होती है। ठीक है, या वो किस कैलिबर का ना बच्चा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना उसमें मैटर करती हैं। एक बच्चा टॉपर रह चुका, ठीक है, वो सपोज उससे पता कि मेरा 1500 नंबर आना है, उसके आ जाते हैं 1020 नंबर, तो उसे भी बहुत दुख होता है बॉस। एक बच्चा होता है जिसे पता होता है कि मेरे चलो 980 आने हैं, उसके आ जाते हैं 950, तो उसे भी दुख होता है। ठीक है, तो बात ये नहीं होती कि बच्चे ने मेहनत कम की होती है, बात ये होती है कि चेकिंग आपकी कैसे हुई है। लाइक जब मुझे याद है कि जब मैं मन में था ना, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया तो M2 के तकरीबन 20-24 बच्चों का आई थिंक रगड़ा लगा था इंग्लिश के अंदर, जिनके 70 की लाइन में, 80 की लाइन में मार्क्स थे। और M1 से चंद बच्चे थे पंजाब कॉलेज के अंदर जिनमें मैं भी शामिल था कि मुझे भी इंग्लिश में ना 84 थे आई थिंक मेरे ना। रीज़न क्या थी कि ट्रांसलेशन में मेरे 6 नंबर थे जब मैंने रीचेक कराई थी, बाकी सारा उसने माशाल्लाह अच्छा चेक किया। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन में उसने जो पहला सवाल मैंने ट्रांसलेशन का किया था उसमें उसने 84 दिए हुए थे। तो ऐसे होता है। ठीक है, और उर्दू इंग्लिश है ही लक बेस्ड, लेकिन ये इनकी बहुत गलत बात है कि चलो ठीक है आप लक बेस्ड रखें, लेकिन आप एक क्राइटेरिया तो अपना एक किस्म का रखें ना, कि अगर आपने इंग्लिश उर्दू में मार्क्स देने हैं, किसी को आप 90 दे रहे हो, किसी को आप 95 दे रहे हो, एक क्राइटेरिया रख लो कि यार हमने 90 से ऊपर नहीं देना पूरे पंजाब में मार्क्स, तो फिर ना दो। एक ही क्लास में एक बच्चे को आप 90 से ऊपर दे रहे हो, एक ही क्लास में एक बच्चे को आप वो दे रहे हो 70 की लाइन में। ठीक है, लाइक मुझे याद है हमारी क्लास में वो एक लड़का था, उसकी माशाल्लाह पोजीशन थी बोर्ड के अंदर, तो उसके 78 मार्क्स, 79 या 78 मार्क्स थे आई थिंक सेकंड ईयर में ना उर्दू में, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब बंदा पूछे क्या है, मन वाले बच्चों को उर्दू नहीं आती यार, इतने तो बंदा मुंह उठा, मतलब मुंह धोए बगैर चले जाए पेपर वाले दिन ना, रिवाइज भी ना करे तो आई थिंक इतने आ जाते हैं। अगर प्रॉपर अच्छी चेकिंग करे ना तो इतने बंदा इजीली ले सकता है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनका बंदा एक किस्म का क्या करे, क्या सूरत हाल करे, कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। इतने माशाल्लाह बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेज है, किप्स है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं आई थिंक उठाते ना, कोई इनके खिलाफ एक केस प्रॉपर नहीं लीड करते। तो अब आते हैं बॉस इस रिजल्ट की तरफ और MD कैट की तरफ। रिजल्ट आ गया, ठीक है, अच्छा आया बुरा आया जैसा भी आया आ गया। ठीक है, जिनका अच्छा है माशाल्लाह मुबारक होने, जिनका नहीं अच्छा है कोई बात नहीं बॉस, ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। लाइक आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ क्या स्टेटस लगाया था मैंने भी, कि सेकंड ईयर एक सिम्स का लड़का था, उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। और एक फाइनल ईयर का साहिवाल के अंदर लड़का था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, और उसका आई थिंक एक्सीडेंट पता नहीं हुआ या ऐसे कोई इशू हुआ। तो अल्लाह ताला दोनों पे, दोनों मुसलमानों के ऊपर जो इस दुनिया से चले गए हैं, रहमत करे, उनकी फैमिलीज़ पे रहमत करे। ठीक है, तो बड़ी सैड न्यूज़ होती है कि देखें आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग MD कैट्स के लिए। ठीक है, कोई रिपीट करता है, कोई दिन रात पढ़ता है, जैसे भी है, तो लेकिन ज़िंदगी मौत तो लगे हाथ में ना। इसलिए ये चीज़ें ज़िंदगी है, रिपीट करना ना करना, नंबर कम आना ना आना, बीमारी आना ना आना, तंदुरुस्ती आना ना आना, ये सारी ज़िंदगी के साथ ही है। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं खुदा ना खासा, सपोज एक बंदे ने MCAT टॉप किया, KE में उसका नंबर 1 एडमिशन हो गया, खुदा ना खासा उसकी अगले दिन उसकी मौत लिखी हुई थी, फिर क्या कर लेना उससे। और इसकी निस्बत वो लड़का है जो तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा है, ठीक है, और उसका एडमिशन ही नहीं होगा, लेकिन वो जिंदा है। तो आप पूछें उस मुद्दे से जाके, कि अगर आप उस मुद्दे से कहें कि भाई तुझे, किसी भी मुद्दे से जाके कहें कि तुझे फ़लाँ टेंशन मिलनी, फ़लाँ टेंशन मिलनी थी, ऑपरेशन होना, तेरी किडनी निकाल देनी, एक आँख निकाल देनी थी, एक बाजू काट देना, तो ये ज़िंदगी नहीं मिलनी, मतलब नई ज़िंदगी मिलेगी। उसने कहना मैं नहीं लेनी, उससे तो भागते नहीं आना कि भाई ठीक है मुझे ज़िंदगी तो मिले।
उखरवी लिहाज से भी हर मुर्दा चाहेगा कि मुझे एक किस्म का और ज़िंदगी मिले। लाइक कोई नेक भी है तो वो कहेगा कि मैं और नेकियां कर लूँ, बुरा तो वो कहेगा यार मैं सुधर जाऊँ, ठीक है। तो और दुनियावी लिहाज से भी कोई भी इस दुनिया से एक किस्म का आम आदमी जो है वो जाना नहीं चाहता ना। तो एक तो ये सूरत हाल है कि अगर आपके पास ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, रिश्तेदार माशाल्लाह अजीज़, माँ बाप, बहन भाई मौजूद है, तो ये माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं कैरियर वगैरह की चीज़ें, ये कागज़ का टुकड़ा है, इनके अलावा ये इनकी औकात कुछ नहीं है। अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा ना वो आपकी तो भाग के भी आना। अगर आपकी किस्मत में रिपीट करना लिखा, आपने रिपीट करना ही करना। अगर आपकी किस्मत में ये लिखा ना कि आपके 900 नंबर आ गया और आपका एमकैट में 200 मार्क्स आ गया, आपका कहीं एडमिशन हो जाना, वो भी हो जाना, ठीक है। तो ये आपने अपनी एफर्ट तो करनी, हर बच्चा अपनी एफर्ट करता है, कोई कम कर लेता, कोई ज़्यादा कर लेता, कोई लापरवाही कर लेता, लेकिन जनरली हर बच्चा अपनी एफर्ट एक किस्म का करता ना, ठीक है। तो आपने एक किस्म का ना अपनी एफर्ट करनी ही करनी है। आपका रिजल्ट जो भी आया, सपोज किसी के 1080 आ गए तो वो लाइट ना ले, किसी के 950 हैं तो वो भी गेम के अंदर है। मेरे नज़दीक 950 वाला भी गेम के अंदर है। कैसे? अगर उसके इंशाल्लाह 190 प्लस आ जाते हैं तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं उसका एडमिशन हो जाएगा। अब ये नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, मुश्किल आता, आसान आता, मेरिट क्या बनता है, ठीक है। सपोज अब जिसके 1080 आ गए उसे MD कार्ड देने जाना कि नहीं देने जाना, उसे जाना है MD कार्ड देने। और जिसके 1080 नहीं है, जिसके 950 आ गए हैं, जिसके सपोज 940 आ गए हैं, उससे MD कार्ड नहीं देने जाना, और भाई उसने भी जाना देने। तो जब देने ही जाना है तो फिर मेहनत करके जाओ ना, उसे भी मेहनत करनी चाहिए, आगे वाले को जो कम वाला बच्चा उसे भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक हो गया। एक तो बीइंग अ मुस्लिम आपका एक ईदा होना चाहिए कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आपको इस दुनिया में खुदा ना खासा ना सी अगली दुनिया में इंशाल्लाह उसका अजर मिलना ही मिलना, ठीक हो गया। और इस दुनिया में भी मिल सकता है, मे भी आगे जाके कहीं मिल सकता है। तो मैंने ये खुद भी एक किस्म का देखा है कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अगर मतलब कि मेरे साथ बोर्ड के अंदर कई दफ़ा से 1-2 दफ़ा मेरे साथ या 2-3 दफ़ा कह लें, मतलब कि चेकिंग के अंदर इशू हुए थे, तो लेकिन आगे 1-2 जगह ऐसा है कि अल्लाह ने उसमें मुझे ईजिली निकाल दिया ना उस चीज़ से। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस साल में भी अल्लाह रखे, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, आपने दिल नहीं हारना, आपने दिल नहीं छोटा करना, कोई बात नहीं, ज़िंदगी की सारी चीज़ें चलती जाती हैं, ठीक है। लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, लोगों की खुदा न खासा बीमारियाँ आ जाती हैं, कोई बेड हॉस्पिटल जाके देखें तो वहाँ आपको बहुत बेड रेस्ट के ऊपर मरीज़ नजर आएंगे ना। तो उससे बेहतर है कि जो तीसरी दफ़ा भी रिपीट कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा भी रिपीट कर रहे हैं, पहली दफ़ा जो तंदुरुस्ती के साथ रिपीट कर रहा है, या जो फ्रेशर है जो मौजूदा है जिसके 900 नंबर आए हैं, वो बेहतर है उससे कि खुदा अगर वो तंदुरुस्त है, ठीक है। मतलब कि नेमतों के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने वो नहीं एक किस्म का अपने दिल के ऊपर लेना। हाँ, और जो बेड रेस्ट में अगर वो इस वीडियो को सुना तो ये ना लेके वो दिल के ऊपर बात ले ले, भाई आप अपने से उस मरीज़ को देखें जिसे आपसे भी ज़्यादा बीमारियाँ लगी हुई हैं ना, ठीक है। हॉस्पिटल बुरा पड़ा है, लाइक खुदा ना खासा किसी की आंखें नहीं है, ठीक है, एक बंदा बेड रेस्ट पे, उसे तो पता 2-3 महीने बाद मैंने उठ जाना, और जिसकी आंखें नहीं है वो, ठीक है। इसी तरह जिसकी आंखें नहीं है वो देखता होगा कि यार, मतलब देखता तो नहीं है वो, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह ने उसे किसी और चीज़ जगह कॉम्पनसेट अल्लाह ताला कर देगा, ठीक है। अल्लाह ताला उसे इस दुनिया के बाद अजर दे देगा, इस दुनिया में अजर दे देगा, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम आपके कीदे पुख्ता होंगे तो इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होगी, आपका डीमोटिवेट नहीं होगा, मायूसी नहीं होगी। मायूसी गुनाह, एक बात याद रख लें, ठीक है। अपनी मेहनत करें, टिका के मेहनत करें, ठीक है। मैंने वो UHS का आपको बता दिया कि UHS अगर पेपर ले रहा है इंशाल्लाह, ठीक है, तो PTB के ऊपर फोकस करें, ठीक है। फेडरल को सिर्फ टच देना, वो भी अगर टाइम बचा तो, वरना नहीं देना, ठीक हो गया। और सर्कल फिलिंग के अंदर आपने लाजमी ध्यान रखना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है, ताकि सर्कल फिलिंग आपको पता चलेगा कैसे करना है, कैसे MCQs को लेके साथ चलना है, ठीक है। इर्द गिर्द के अपने दोस्तों को ना देखें, जिसके कम नंबर हैं उसे भी ना देखें, जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसे भी ना देखें। आपने अपना फोकस रखना, आपको अपनी सीट से गर्ज है। UHS ने ये नहीं कहना कि फलाने आपके दोस्त का एडमिशन होगा तो आपका भी हो जाएगा, या आपका रुक जाएगा, उसका होगा, उसका आपका होगा तो उसका रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने अपनी एफर्ट लेनी है, आपने अपनी फाइट करनी है, ठीक है, अपनी एफर्ट आपने करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। टेंशन लेने घबराना नहीं है। कोई और आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मौजूद है, इधर यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है, अबाउट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो बाकी ईजी है, चिल, मतलब कि MCAT की आप फोकस करें ना, 10 घंटे पढ़ना पड़े, 20 दिन आ गए, 20 दिन टिका के पढ़ ले, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने ये 20 दिन में, अगर आपके 950 नंबर, आपने 20 दिन पढ़ के 190 प्लस लेके MCAT क्लियर करना है, या आपने फिर रिपीट करना है आगे, खुदा न खासा अगर ना हुआ। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने MBBS ही करना है और फील्ड भी चूज़ करनी है। अगर तो आपका है कि यार नहीं बस MBBS सेकंड ऑप्शन है, तो LLB के एडमिशन खुले हैं, और इतने खुले हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के हैं, फार्म डी वगैरह जो भी इधर एडमिशन खुले हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर आप अप्लाई करें। कई ऐसे होते हैं कि जिसमें MD कैट समेत आपका एडमिशन हो जाता है, लाइक किंग एडवर्ड है, या कोई और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ MD कैट को भी थोड़ा मार्क्स लेते हैं, और बाकी मार्क्स वो सब FSC वगैरह के मिला के आपका, जैसे MBBS के अंदर एडमिशन होता है, ऐसे ही उन अलाइड हेल्थ साइंसेज या दूसरे शोबों के अंदर एडमिशन हो जाता है, ठीक हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
कोई और गाइडलाइन वगैरह लेनी तो ले सकते हैं, ईजी हो गया, कोई इशू नहीं, कमेंट करें, मैसेज करें, जैसे भी। तो ख्याल रखिए अपना, अपने लिए भी दुआ करें, मेरी भी दुआ करें, और सबसे जो मेन चीज़ है अब अल्लाह से रहमत की दुआ करें। बेस्ट ऑफ लक वगैरह फिक्र ये तो है साइड के, मेन चीज़ है अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह पे भी रहमत करे, अल्लाह हम पे भी रहमत करे, अल्लाह सब पे रहमत करे, ठीक है। इस दुनिया में तमाम इंसानों पे अल्लाह रहमत करे। तो ख्याल रखिए अपना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।